वैदिक त्रिवेदी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आचार्य और गुरुदेव से तो साधक का आध्यात्मिक संबंध है, फिर भी हम उनसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते। उनसे भी संसार की तरह हमारा स्वार्थ है कि ये अरे हम कह रहे संसार की तरह ही प्रेम कर ले, जैसे माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, ऐसे ही गुरु से प्रेम कर ले, आचार्य से प्रेम कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। पर ऐसा कहाँ प्रेम होता है, ऐसा नहीं होता है। संसार का मोह जरूर सबसे हो जाएगा। गुरु से प्रेम किसको होता है? गुरु से प्रेम किसको होता है? कोई भाग्यशाली होता है जिसको गुरुदेव प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे हम अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते, बिना माँ के सोच भी नहीं सकते, छोटा बच्चा जैसे है, ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हम गुरुदेव से प्यार करें। हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं, ये हमारे प्राणनाथ हैं, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और आसक्ति पैदा हो जाए तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। पर संतों से आसक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब गुरुदेव से प्यार होना बहुत कठिन बात है, आचार्य से प्रेम होना बहुत कठिन बात है। अगर इनसे प्रेम हो गया तो दुर्लभ वस्तु फिर हाथ लग जाएगी। इनसे प्रेम होना कठिन बात है। गुरु प्रेमी होना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन बलिदान करने वाले ऐसे बहुत कम लोग हो। जो ऐसे लोग होते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिट्टी सकल कल्पित भय सूला। जिसके गुरुदेव प्रसन्न है तो इष्ट अनुकूल हो जाता है और सब माया का भ्रम नष्ट हो जाता है। जो जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो गुरु चरणों की रज का अभिषेक करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं गुरु चरणों से, वो लोक और वेद में बड़भागी जन कहे गए हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव वश करहि। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं और लोक परलोक के सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। पर गुरु के प्रति महिमा जागृत हो जाए, मेरे गुरुदेव, मेरा तन मन प्राण सब गुरुदेव के लिए, हुकुम पर प्राण त्याग दूं, इसे प्रेम कहते हैं। तो ऐसा प्रेमी मिलना तो दक्षिणा दे के गुरु मंत्र ले लेना वो बात अलग होती, लेकिन प्राणों को रखकर गुरु का सेवन करना है कोई बिरला ही होता है। कोई बिरला होता है जो अब वो गुरु से प्रेम करे, गुरु से प्रेम। हम क्या करें कि ऐसा प्रेम हमें? गुरु जी का दिया हुआ जो मंत्र और नाम है उसे जब करे तो वही प्रेम करवा देता है। गुरु मंत्र और गुरु नाम जो है वही प्रेम प्रदान करता है। हम अयोध्या से महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा रथी के रूप में नहीं, गलत गलत बोल रहे हो। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। आत्मा इसमें विराजमान रथी है। अब समझ पा रहे ना? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हुए है। और इसमें जो बैठा है रथी रूप से वो जीवात्मा है। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, वही प्रश्न का हेरफेर होने के कारण ही प्रश्न का उलझन थी कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है? क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सतमार्ग में लगाए तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहां उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम। मन की गुलाम हो गई बुद्धि। इसलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए, इंद्रियां मन को अधीन कर लिया, मन बुद्धि को अधीन कर लिया, सारथी असमर्थ हो गया, ड्राइवर नशे में हो गया। अब वो गिरेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि मन रूपी लगाम को शक्त
और इंद्रिय रूपी घोड़े बिल्कुल सही मार्ग पे चले। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन नियम संयम के द्वारा हम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को पवित्र मार्ग में चलाएं। तो हमारी पहले बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। सारथी प्रवीण हो तो रथी सुरक्षित रहेगा, और सारथी प्रवीण न हो तो रथी को कहीं ना कहीं वो फंसा देगा, गिरा देगा। तो हमारी जो जीवन सारथी है वो बुद्धि है, और वो बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, क्योंकि वो भोगों का चिंतन कराती है, वो भोगों को ही सुख मानकर निश्चय कराती है। तो मन संकल्प विकल्प भोगों का करता है, तो भोगों में कहीं सुख और शांति है नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है। जब तक हम भगवत चिंतन नहीं करते, जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलते, तब तक कुछ भी कर लो, तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए हर्षित हो गए, फिर शोकित हो जाओगे। तो हम अपनी बुद्धि को ये निश्चय कराएं कि एक सुख का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, शांति का स्वरूप मात्र भगवान है। और हम जिह्वा से नाम जप करें और शरीर से अच्छे कार्य करें, और गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ इनका त्याग करें, मदिरा मांस आदि इनका त्याग करें, तो हमारा सही मार्ग चल पड़ेगा। वैभवी जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर एकांतिक वार्तालाप में एक बार एक संत भगवान पधारे थे। उन्होंने, उनके मुख से एक बात निकली थी कि कामना भी करनी हो तो कामना को जीतने की कामना करो। उसका महाराज जी अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। हम भगवान से कामना करें, भगवान से चाह करें कि हे भगवान, हमारे अंदर कोई चाह ही न रह जाए, कोई कामना ही न रह जाए। क्योंकि सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। जो भगवान की भक्ति रस में डूबना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। चाहे ब्रह्म बोध प्राप्त करना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। जब तक कामना रहती है तब तक अशांति, चिंता, शोक, भय ये घेरे रहते हैं, और जब निष्काम हो जाता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक ये लक्षण जागृत होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कामना भी करे तो कामना के त्याग की करे, कि हमारे अंदर हे भगवान कोई चाह ही ना रह जाए, कोई कामना ही ना रह जाए। जैसे देखो, बिना चाह के तुम्हें दुख प्राप्त होता है। कौन ऐसा है जो दुख चाह रहा है? सारे कार्य सुख के लिए ही तो किए जा रहे हैं, पर अनायास अपने आप हमें दुख मिल रहा है कि नहीं? ऐसे सुख की चाह ना करो, अपने आप सुख मिलेगा। जो आपके भाग्य में है, नियति में जो निश्चित हो चुका है वो सुख मिलेगा। तो आप चाह करो भजन की, चाह करो धर्म की, चाह करो भगवान की प्राप्ति की। सांसारिक चाहों में फंस करके हम अपना ये दिव्य मानव देह क्यों नष्ट कर दें? हम उत्तम चाह करें भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए वो कह रहे थे कि भगवान से कामना करनी चाहिए, यही कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। श्री प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप आज्ञा करते हैं कि वर मांगो, तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरी कोई मांगने की इच्छा ही न रह जाए, ये मेरी कोई कामना ही न रह जाए। बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं हो तो महापुरुष है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन। ये चाह ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। भोगों की चाह, धन की चाह, मान प्रतिष्ठा की चाह, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती, तो भगवान उसके हृदय को अपना घर समझ करके रहते हैं। जैसे हम दूसरे के घर में गए तो फिर आना पड़ेगा, और अपने घर में तो निज गे है, भगवान का निज घर बन जाता है वो हृदय जिसमें कोई चाह नहीं होती। एकमात्र चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। कोई कामना न रह जाए, कोई चाहत न रह जाए, हम पूर्ण हो जाएं, हम आनंदमय हो जाएं। इसलिए अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करने वाले कामना का त्याग करते हैं। ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी
नरवल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव से दृष्टा भाव कैसे लाएं? नाम जप करते समय मन कर्ता भाव में रहता है और जिन वस्तु स्थान भाव से साहचर्य स्थापित कर चुका है उन्हीं का चिंतन करता है। देखो, दृष्टा भाव आ जाना ही मोक्ष के नजदीक पहुंच जाना है। जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, बिल्कुल मोक्ष के नजदीक ही पहुंचा हुआ है। अब ये जब तक हम गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये अहम के बल पर मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, ये बात बनी रहती है। और जब भगवत भजन होता है, बिना भजन के नहीं होगा, बातों से दृष्टा भाव नहीं टिकेगा। जब भजन होता है भगवान का और हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमारे अंदर पवित्र ज्ञान प्रकट होता है। तब हम देखते हैं कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर शरीर चल रहा है, इसमें मैं क्या हूं? सतोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, रजोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, तमोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया। तो ये माया के गुणों से प्रेरित शरीर एक यंत्र की तरह, भगवान का यंत्रारूढ़ान मम माया, मेरी माया में जो चढ़े हुए यंत्र की तरह चल रहा है, मैं तो इसका करता नहीं हूं, मैं तो इसे देख रहा हूं, क्या हो रहा है ये मैं देख रहा हूं। केवल दृष्टा भाव होना बहुत कठिन बात है, केवल ये साधना से ही आ सकता है। इसलिए गुरु की शरण में होकर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। योग वाशिष्ठ है, वेदांत दर्शन है, गीता जी है, इनका स्वाध्याय करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, तब धीरे 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 शरीर राग नष्ट हो तो दृष्टा भाव जागृत हो जाएगा, साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। पर ये लंबी यात्रा है। ये मतलब बताया नहीं कि दृष्टा भाव अगर परिपक्व हो गया तो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो तो मुक्त पुरुष होने वाला है। क्योंकि दृष्टा भाव जब तक है तब तक कोई बंधन नहीं है, और जहां कर्ता भाव आया वहीं बंधन हो जाता है। तो दृष्टा भाव मोक्ष के स्वरूप में ही स्थित होने वाला है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके, नाम जप के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि हम हैं, निर्लिप्त हैं, हम लिप्त नहीं हैं, लेकिन निर्लिप्त होते हुए भी हम लिप्त हो गए हैं। उसी को हमें छोड़ना है, उसी को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में लाना। जिसे आप दृष्टा भाव कहते हैं वो साक्षी भाव है। आप केवल देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप करता नहीं है। कर्ता त्रिगुण माया के द्वारा कार्य हो रहा है। तो आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संतों का संग कीजिए।